हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ऐप को प्ले स्टोर पे कैसे अपडेट करते हैं और उसमें हम क्या क्या अपडेट्स हैं उसके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम पे आ गए और यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऐप है। इसमें हम बिल्ड एपीके बनाएंगे और यहाँ पे साइंड एपीके हम यहाँ पे पहले रेडी कर रहे हैं। साइंड एपीके का मतलब जो हम ऐप पे को अपने प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे साइंड एपीके के लिए मैंने क्रिएट न्यू किया। करने के बाद यहाँ पे हमें एक की जनरेट करना होता है। .jks इसका एक्सटेंशन होता है। आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं इस फाइल को, उस फाइल का यहाँ पे जैसे कि हम एक न्यू फोल्डर में हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो ये यूनिक होता है। आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे रख रहे हैं और इसका जो भी डिटेल फिलअप कर रहे हैं उसको आप कैसे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अनटाइटल नेम है तो हमने एज इट इज़ रख दिया। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है तो पासवर्ड यहाँ पे हमने जो भी आपको ऐड करना है अपना पासवर्ड यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है कि यहाँ पे एलिस का नेम है तो यहाँ पे की स्टोर मैंने लिख दिया। आप चाहें तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। पासवर्ड आपको सारी जगह का सेम रखना है। 6 डिजिट प्लस आपको पासवर्ड रखना है और पासवर्ड आपको याद रखना है। इसके बाद से वैलिडिटी मैंने यहाँ पे 100 ईयर कर दिया और यहाँ पे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे ऐड करना होता है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन में लिख दिया ऐप डेवलपर। अपना सिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड कंट्री कोड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे रिलीज है तो रिलीज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो साइंड एपीके फाइल है जो कि इसका .av फाइल होता है, साइंड बंडल भी हम इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जनरेट होके आ जाएगा अगर आपके ऐप में कोई भी इशू नहीं है तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। और इसके बाद से आप टर्मिनल में यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ये हमारा अपडेटेड एंड्रॉयड स्टूडियो है। आप देख सकते हैं उसका इंटरफेस कुछ इस टाइप में है। यहाँ पे हम बिल्ड पे जाते हैं और बिल्ड के अंदर टर्मिनल से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो एपीके फाइल है, साइंड एपीके फाइल, यहाँ से हमारा जनरेट होके आ जाएगा। और जनरेट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे अपडेट करना है तो सिंपल सा तरीका है। एंड्रॉयड स्टूडियो न्यू जो लेटेस्ट है उसको अपडेट करने के लिए आपको मैनुअली वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, जो कि 1.2 GB ऐसे कुछ करके है। आपको उसको डाउनलोड हो जाने के बाद आपको मैनुअली इंस्टॉल करना है और प्रीवियस वाला आपको जैसा है उसको आप ऐसे रहने दीजिए। एग्जिस्टिंग में आप इंस्टॉल करेंगे तो ईजिली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जनरेट साइंड बंडल जनरेट होके आ चुका। लोकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐप रिलीज .aav फाइल है, इसका एक्सटेंशन यहाँ पे हमारा बन के आ चुका है। इसी को अब हमें प्ले स्टोर पे अपने अपलोड करना है। तो हम अपने साइंड बंडल का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रख दी है। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट मैंने अपने ऐप का जनरेट किया है, लोगो जनरेट किया है, बैनर इमेज जनरेट किया है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमें अपने प्ले स्टोर पर अपलोड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। पहले ये हमारा प्ले स्टोर है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने इस साइट से जनरेट किया है। आप चाहे तो इस साइट से जनरेट कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी साइट्स आपको यूजफुल लगे तो आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम अपने प्ले कंसोल के अकाउंट में आ जाते हैं, डैशबोर्ड में। और यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट ऐप पे क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स है फिलअप करना है। सबसे पहले ऐप का नेम है, तो ऐप का नेम मैंने अपने नोटपैड में रखा हुआ है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है तो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे EN/US सिलेक्ट कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर ऐप है, ऐप हो जाएगा, फ्री है, फ्री। एंड डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको टिक कर देना है। फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे 3 डिक्लेरेशन को आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे सेकंड टाइम है तो यहाँ पे हमारे पास जितना ऑप्शन आएगा आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सेटअप योर ऐप का। तो सेटअप योर ऐप के अंदर आपको आ जाना है। इतनी सारी फीचर्स इसके अंदर सारी जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। आप उसको देख करके अपने ऐप के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का URL जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जैसे कि हमारी वेबसाइट है, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमारा जो ऐप का प्राइवेसी पॉलिसी है कैसे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमारा प्राइवेसी पॉलिसी शो हो रहा है। ठीक है, सेव पर क्लिक कर देंगे, बैक जाएंगे एंड इसके बाद फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ पे ऐप एक्सेस पे जाएंगे एंड ऑल फंक्शनैलिटी पे टिक कर देना है एंड सेव कर देना है। अगेन हम यहाँ पे जाएंगे बैक
एंड यहाँ पे एड्स में जाएंगे तो हमारे ऐप में एड्स है, एस करेंगे। अगर आपके ऐप में एड्स नहीं है तो आपको नो पे सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। फिर से आपको कंटेंट रेटिंग में जाना है, स्टार्ट क्वेश्चनियर पे जाना है। एंड ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस आपको अपना प्रोवाइड कर देना। आप कोई भी ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉन्टैक्ट के लिए। लाइक जब आपका ऐप जो है लाइव हो जाएगा या फिर कोई भी अपडेट आएगा तो इस ईमेल आईडी पे आएगा। इसके बाद आपका जो ऐप है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो मेरा जो ऐप है एक VPN ऐप है, यानी कि टूल्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी है, तो वहाँ पे हमने चूज़ कर लिया। और यहाँ पे जो भी कंटेंट रेटिंग का कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो इन सारे पे आपको नो पे टिक कर देना है। आप चाहें तो क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने सब पे यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे जाएंगे एंड अगेन यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ पे कुछ और करना नहीं है, सेव कर देने हैं। एंड इसके बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड पर और टारगेट ऑडियंस में आपको आना है। और जिस अपना जो ऐप है जिस भी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। एंड हमारा कोई अपील नहीं कर रहा है चिल्ड्रन को, नो पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देना है। अगेन जाएंगे डैशबोर्ड पर एंड न्यूज ऐप पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ऐप न्यूज नहीं है तो नो पे जाएंगे एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका ऐप न्यूज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है आपको उसको फिलअप करना होगा। फिलहाल यहाँ पे कोविड-19 के लास्ट पे टिक कर देना है एंड अगेन सेव पे क्लिक कर देना है। जाएंगे फिर से डैशबोर्ड पर एंड यहाँ पे जाएंगे डेटा सेफ्टी के फॉर्म में एंड नेक्स्ट एंड स्टार्ट। ओके, देन यहाँ पे हमें डेटा सेफ्टी के फॉर्म को फिलअप करना है। नेक्स्ट पे जाएंगे। फिलहाल हमारे ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव कर देंगे। तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ था जिसमें डेटा सेफ्टी के सारे फॉर्म को मैंने फिलअप किया हुआ था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डेटा सेफ्टी के फॉर्म को। इस ऐप में हमारे रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए हमने नहीं किया। यहाँ पे गवर्नमेंट वाले ऐप में जाएंगे, यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपको आ जाना है क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का ऐप नहीं है। फिलहाल यहाँ पे फाइनेंशियल का भी हमारे पास ऐप नहीं है ये, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। ये न्यू फीचर्स है जो कि अभी करेंट टाइम में दोनों आया हुआ है। बाकी कोई ज़्यादा फीचर्स चीज़ें यहाँ पे अलग से नहीं है जो कि आपको करना है। और यहाँ पे स्टोर सेटिंग्स में आएंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐप कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करना है, तो ऐप है तो ऐप रखेंगे। एंड जो हमारा ऐप है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हमारे पास टूल्स है तो टूल्स पे कर देंगे एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपका ऐप किस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसी टाइप का ऐप जो है आप चेक कर सकते हैं प्ले स्टोर पे कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, उसको आपको कर लेना है। और यहाँ पे जो टैग है, टैग आपको जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैग ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट। तो यहाँ पे बाकी सब ऑप्शनल है, एक ईमेल आईडी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एंड अगेन हम जाएंगे डैशबोर्ड पर, नीचे आ जाना है और यहाँ पे स्टोर सेटअप यू स्टोर लिस्टिंग का पार्ट है। यहाँ पे आपका मेन है जो कि सारा जो बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे हमें ऐड करना होता है। तो ऐप क्वालिटी गाइडेंस है, इसको देख सकते हैं आप। इसमें क्या क्या है गाइडेंस में कि ऐप का नेम कैसा होना चाहिए, इन्होंने गाइडेंस में कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो हम अपने ऐप का नेम यहाँ पे लिख लेंगे जो कि 30 वर्ड से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपके वर्ड यहाँ पे नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ऐप का नेम लिख लेना है एंड इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस आपको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस अभी बहुत ही सिंपल और एक लाइन का मैंने ऐड किया है जो कि 58 वर्ड का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद से लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड अभी लिया है। तो आपका ऐप एक बार लाइव हो जाता है उसके बाद आप अपना जो भी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस तो आप उसको चेंज कर लीजिए। फिलहाल स्टार्टिंग में बेस्ट यही रहेगा कि आप सिंपल सा वर्ड रखें एंड जितना कम वर्ड हो सके तो उतना आप रखें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ऐप का आइकन है, तो ऐप का आइकन यहाँ पे हम अपना अपलोड करते थे जो कि साइज़ इसकी होनी चाहिए 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए एंड इसका जो 1 MB से कम ही होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ का। और यहाँ पे जो ग्राफिक्स इमेज है 1024 एंड 500 हाइट एंड विड्थ का बैनर इमेज चाहिए होता है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोन का स्क्रीनशॉट जो कि मैक्सिमम यहाँ पे 2 to 8 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 8 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैनर वाला जो ऐड किया था उसको भी यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। टैबलेट में भी यहाँ पे ऑप्शनल है, तो
अगर आपके पास वही वाला है स्क्रीनशॉट तो आप यहीं पे वही अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ टैबलेट का स्क्रीनशॉट आप जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए आप गूगल पे आपको बहुत सारे फीचर्स डिफरेंट साइट्स मिलते हैं कि स्क्रीनशॉट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, तो आप उसको जनरेट कर सकते हैं और उसको हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास ऐप का स्क्रीनशॉट था मोबाइल ऐप का, तो हम यहाँ पे उसी मोबाइल ऐप का ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे सारे जगह पे अपलोड कर दिए हैं। ये जो कि ऑप्शनल होता है, फिलहाल यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। हो जाने के बाद इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, कहीं और ऊपर नीचे सेट करना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। एंड इसके बाद हमारे पास जो स्क्रीनशॉट है, थोड़ा सा हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं अपने हिसाब से। स्प्लैश स्क्रीन है तो स्प्लैश स्क्रीन को हम सबसे फर्स्ट में कर लेते हैं। एंड टैबलेट स्क्रीनशॉट है तो टैबलेट स्क्रीनशॉट को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड कर दी है, परफेक्टली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा है, इसको फिलहाल अभी कट करेंगे, हम यहाँ पे नहीं अपलोड करेंगे। सेव पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमारा जो स्टोर लिस्टिंग का पार्ट है यहाँ पे सेव हो चुका है। ओके, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे जाएंगे हम अपने एपीके को अपलोड करेंगे। तो एपीके को कैसे अपलोड करना है वो हम देखने वाले हैं। अगर यहाँ पे ऐप का नेम देख सकते हैं कि ये मेनली कोई इशू नहीं है इससे। इन्होंने अपना गाइड दिया है कि अगर आपको ऐप का नेम चूज़ करना है तो कैसे आपको चूज़ करना चाहते हैं, एंड पार्टिकुलर कीवर्ड के साथ होना चाहिए। एंड नेम जो हो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं व्यू कंटेंट गाइडेंस के अंदर कि आपका नेम किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा स्टोर लिस्टिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे अगेन जाएंगे डैशबोर्ड पर एंड सबसे लास्ट में आपको आ जाना है क्रिएट और पब्लिश और रिलीज। ठीक है, क्रिएट एंड पब्लिश एंड रिलीज पे जाएंगे और यहाँ पर आपको सारी कंट्री पे चूज़ कर लेना है। सारी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सेव पे जाएंगे, सेव कर देंगे। इसके बाद से क्रिएट न्यू रिलीज पे जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास रिलीज एपीके है उसको अब अपलोड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्रिएट रिलीज पे जाएंगे एंड चूज साइनिंग की पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट है वो इनेबल हो जाएगा जहाँ पे हम अपलोड करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जैसा मैंने स्टेप बताया आपको वैसे ही फॉलो करना है। एंड साइनिंग की यहाँ पे जनरेट कर देगा ऑटोमेटिक ही प्ले कंसोल। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो साइंड एपीके जो हमने जनरेट किया था अभी .av फाइल को, उसको यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। एंड रिलीज नोट्स आपको ऐड करना होता है, लाइक इनिशियल रिलीज एंड जो भी आप उसमें अपडेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, वो यहाँ पे हमें रिलीज नोट्स में लिखना होता है। तो फिलहाल ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हम सिंपल सा अपने जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने कॉपी किया एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एपीके फाइल भी अपलोड हो चुका है। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे एंड इसका टारगेट एसडीके आप देख सकते हैं करंट में 33 एंड सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो होके आ रहा है, तो शो मोर पे जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट डिक्लेरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट आईडी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे ऐप में और है एड्स, तो एस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं है एड्स, नो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मैंने एस किया। एस करने के बाद क्यों हम यूज़ कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट आईडी, वो यहाँ पे आपको देना है। तो एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग पे क्लिक करके यहाँ पर सेव कर दिया। फिर से जाएंगे बैक जाएंगे एंड एक्शंस में जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाना है एंड सबसे लास्ट में आपको आना है। यहाँ पे है प्रीव्यू एंड कन्फर्म पे जाएंगे। एडिट रिलीज पे जाना है एंड इसके बाद यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद से गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू एंड यहाँ पर पब्लिश कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट एंड गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे एंड इसको सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू कर देना है। तो हमारा जो रिव्यू हुआ था यहाँ पे सेंड हो जाएगा और इसके बाद से हमारा कंप्लीट हो चुका है सारा प्रोसेस। फिर से आपको आ जाना है ऑल। यहाँ पे अगर ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन कर देंगे एंड सेव कर देंगे।
जाएंगे यहाँ पे ऑल ऐप पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन रिव्यू में अपडेट आ चुका है, और इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप इसको अपलोड कर लेंगे। थैंक यू।